दोस्तों अभी वीडियो अपलोड करके लौट रहा हूँ। गया था मैं टाइगर रोड से, लेकिन सुना है कि हाथी फिर उत्पात मचा रहा है और जाते वक्त मुझे एलिफेंट डंग भी मिला था, लेकिन वो थोड़ा पुराना था, आज का नहीं था, 2-3 दिन पुराना था। मतलब उस रूट पे मुझे पहली बार लाइफ में एलिफेंट डंग मिला। और इस रूट पे भी हाथी की मूवमेंट है, वही वाला हाथी कभी उधर कभी इधर आ रहा है। और हमारे इलाके में एक दूसरा हाथी आ रहा था। अभी मुझे प्रेम लाला मिले थे, मैंने रास्ते में छोड़ा उनको उनके घर के पास, तो बता रहे थे कि यहाँ वाला हाथी चला गया, लेकिन बोले अब एक शेर आतंक मचा रहा है। शेर से मतलब, मैंने कहा धारी वाला? बोले हाँ धारी वाला। तो मैंने कहा आतंक क्या मचा रहा है, दहाड़ रहा है? बोले नहीं। बोले कल या परसों हमारे घर के पास आ गया था, 2 पटाखे फोड़े तब भागा। मैंने उनसे कहा कि बच्चे वाली टाइग्रेस थी यहाँ तो बोले वही है, शायद उसका बच्चा कहीं चला गया। मतलब गुस्से में है वो। अच्छा, अभी जब उस दिन गेस्ट बैठे थे तो रोर भी सुनाई दी। रोर मतलब वो मेटिंग कॉल नहीं, थोड़ी सी एंग्री रोर जो होती है, ग्राउल समझ लो आप, ग्राउल। तो वो सुनाई दी। तो अब मतलब वो इरिटेटेड है। अब ये भी देखिए, इस इलाके में जो अपने पास वाला इलाका है मणिकूट पर्वत, वो एक मेल टाइगर की भी टेरिटरी है। मतलब मेल टाइगर की टेरिटरी में फीमेल रहती है, एक नहीं 3-3 4-4, काफी बड़ी टेरिटरी होती है। कॉर्बेट में तो टेरिटरी श्रिंक कर गई है टाइगर की, लेकिन यहाँ राजा जी में नहीं करी है। यहाँ पे तो बड़ी टेरिटरी है। तो यानी कि इस इलाके में मेल का भी आना जाना है। मेल अपनी बीट पे आता है, कुछ दिन रहता है, आगे बढ़ जाता है। टाइग्रेस की टेरिटरी छोटी होती है, वो बनी रहती है। तो अब जो ये जिसकी की ग्राउल सुनाई दे रही है, जो प्रेम लाला के घर तक आ गया था या आ गई थी, वो मेल था कि फीमेल पता नहीं, लेकिन जो भी है थोड़ा गुस्से में है। हाथी जो आ रहा था वो कुछ कर नहीं रहा था, फसलों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन थोड़ा सा बेचैन था। आता था, तेजी से निकल जाता था। उसका मैंने वीडियो भी आपको दिखाया था, जो कि मैंने शूट नहीं किया था। सोहन लाल जो हमारे घर के पास में रहता है, उसने शूट किया था। टस्कर था। और ये वाला हाथी जो इस रूट पे भी चल रहा है और जो टाइगर रोड पे चल रहा है, चमनपुर में जा रहा है, वो हाथी अलग है। तो इस वक्त एनिमल मूवमेंट बहुत ज्यादा है। लेपर्ड वगैरह की तो कोई गिनती नहीं है। अभी देखिए, यहाँ पे हमले नहीं है, लेकिन अब अगर वो एग्रेसिव हो रहा है तो लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और यहाँ पे रोल शुरू हो जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि सबको आगाह करें। हालांकि उन्होंने किया था, बीच में उनकी गाड़ियां अनाउंसमेंट करते हुए घूम रही थी। तो हर जगह आगाह करना चाहिए। अभी देखिए, हमले हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, रोज ही एक हमला कहीं ना कहीं हो जाता है। अभी कल जो हुआ, फ्राइडे को हमला हुआ, मतलब आज संडे है को मैं शूट कर रहा हूँ, तो फ्राइडे को पचमढ़ी के पास एक 40 वर्षीय इंसान की जान ले ली टाइगर ने, पिपरिया पचमढ़ी रोड पे। तो वो किसी मेस में काम करते थे और अक्सर वो पैदल भी निकल जाते थे। अब अभी जब हमला हुआ तो पैदल जा रहे थे कि कैसे ये नहीं मालूम, लेकिन टाइगर ने हमला कर दिया। 100 मीटर नीचे घसीट के ले गया, आधा खा भी लिया, पेट वगैरह और थोड़ा पैर वैर का हिस्सा खा लिया। जब लोगों को मालूम चला, लोगों ने चक्का जाम किया। फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और पुलिस ने आके लोगों को शांत कराया। लेकिन इसमें अब जो जिस तरीके के हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसमें ये क्या पेड़ गिरा है क्या भाई? नहीं, रास्ता खुला है। अभी जो बारिशें हुई थी ना बीच में, उसमें पेड़ गिर गया होगा ये, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश जाने के पहले इस रूट पे आया था। तो अब सिस्टम ये बनाना होगा कि जो चौकियां हैं फॉरेस्ट की, वहां से वॉच किया जाए कि लोग जो जा रहे हैं, जहां पे खतरा है, खतरा तो अब हर जगह ही है, अगर पैदल जा रहे हैं तो उनको बताया जाए या उनको
थोड़ा सा रोक लिया जाए, फिर लोगों से कहा जाए, जैसे यहाँ पे तो करते हैं, जैसे मैं आ रहा हूँ चौकी पे, कोई आदमी को रोक लेते हैं, फिर जैसे गांव का आदमी है तो मुझे बोल देते हैं कि सर छोड़ दोगे? मैंने बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैंने कितनी बार छोड़ा है। ऐसे बहुत सारी गाड़ी आती है, तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाना होगा। देखिए, जो आदमी पैदल चल रहा है उसकी भी अपनी मजबूरी है। अगर तो उसके पास गाड़ी होती तो पैदल क्यों चलता है वो, है ना? और अपने घर तो जाएगा ही, जंगल में तो पड़ा नहीं रहेगा। लेकिन एक वो होता है कि अगर देखिए रास्ते में वो किसी को रोकेगा तो आदमी गाड़ी नहीं रोकेगा, उसको डर लगेगा। लेकिन अगर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बताएंगे कि हाँ भैया इसको हम जानते हैं, इसका आगा पीछा हमने पता कर लिया, ये जेन्युइन है, वहाँ का निवासी है, तो मदद करने के लिए लोग आ जाएंगे। अदरवाइज पब्लिक कन्विंस भी होता है, जरूरी नहीं कि कोई फैमिली वाला जा रहा हो वही मदद करे, लेकिन पब्लिक कन्विंस बोलेरो वगैरह भी होती हैं, बसेस भी होती हैं। थोड़ा सा रोक लिया जाए, उस आदमी को समझाया जाए। ये जिम्मेदारी है ऑफिशियल्स की। अब जिस तरीके से हमले बढ़ रहे हैं, ये जो स्कूटी खड़ी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जंगल में स्कूटी कैसे खड़ी है। ये जंगल नहीं है दोस्तों, ऊपर लाइट दिख रही है आपको, ये पहाड़ का गांव है। और क्योंकि उनके घर तक स्कूटी जा नहीं सकती, क्योंकि घर तो उनका पहाड़ के ऊपर है, इसलिए वो स्कूटी उनकी जगह ही है खड़ी करने के नीचे। बहुत सारे वीडियो में लोगों ने सवाल पूछा था, और मैं क्योंकि मैं किसी न किसी बात के फ्लो में बोल रहा होता था, तो बाद में कमेंट पढ़ता था, तो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया कि ऊपर यहाँ पे ये गांव आता है, और इसी गांव में वो महिला के ऊपर भालू का अटैक हुआ था, यही थोड़ा आगे ही। तो अभी जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ कि एक इंसान की जान गई, पुलिस कांस्टेबल की, और उसके बाद फिर बदले की भावना से किसी ने गोली मार दी सब अडल्ट टाइग्रेस को, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो टाइग्रेस और उसके कब्स सड़क के किनारे बैठे हुए दिख रहे थे पहले। तो यहाँ पे जिम्मेदारी हो जाती है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की कि लोगों को आगाह करें, चाहे वो अनाउंसमेंट के थ्रू या चौकियां बना के, जहां से जंगल शुरू होता है वहां बैरिकेड्स लगाए। अगर कोई बाइकर जा रहा है तो उसे रोकें, भाई कि मत जाओ, या फिर कॉन्वॉय चला दें। जैसे कि बीच में कॉर्बेट में मोहान में हो रहा था कि बाइकर के ऊपर हमला कर दिया था, तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे कि बाइकर को रोक लेते थे, गाड़ियों को जाने देते थे, और जब 8-10 बाइकर जमा हो जाते थे तो फॉरेस्ट की गाड़ी साथ चलती थी, वो स्ट्रेच पार कराने के लिए, और बाइकर्स साथ में चलते थे। बाइकर्स को गाड़ी की रोशनी में आगे चलते थे, उनमें गन लेके बैठते थे हवाई फायर करने के लिए, तो सारे बाइकर आगे आगे चल रहे होते थे, ऐसे सेफ्टी से पार कराते थे। तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान की जान गई, फिर बदले की भावना से टाइगर की जान गई। मैंने उस बारे में वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो, कि बहुत सारी जगह कई अटैक हो जाते हैं। देखिए, कई सारे इंसानों पे अटैक हो जाते हैं, तब जाके NTCA ये बोलता है कि भाई ये टाइगर डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ है। तंजानिया का किस्सा अगर आप सुनोगे कि तंजानिया में मैन ईटर लायन बहुत ज्यादा हो गए थे बीच में, एक टाइम सन 2000 के आसपास तो हजार आदमी मर जाते थे साल में। आजकल अटैक कम हो गए हैं। मैं थोड़ा सा इस बारे में बता दूं कि पहले ऐसा क्यों था, क्योंकि पहले लोग कच्चे घरों में रहते थे, ऐसे ही बोमा बोलते हैं, बाड़ लगा ली वहाँ अफ्रीकन लैंग्वेज में, उसके अंदर सो रहे हैं, मिट्टी की झोपड़ी में सो रहे हैं, और लायन क्या पूरे प्राइड मैन ईटर बन गए थे, आज भी है। लेकिन आज उनके लिए इतना आसान नहीं है इंसान को पकड़ के निकालना, क्योंकि घर पक्के हो गए, फेंस लगा दी, सोलर लाइट्स लगा दी, तो उनको भी डर है। पहले जब ये बात नहीं थी, घर में घुसते थे, आराम से आदमी को खींच के ले जाते थे। तंजानिया में विरोध होता था, तो तंजानिया में तो क्या है कि पकड़ के ट्रांसलोकेशन या रिहैब सेंटर में नहीं भेजते थे, सीधे गोली मारते थे। इवन वहां तो शायद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोल दिया था कि भाई आप चूहे मारने की दवाई डाल दो, जो काकस है जानवर को मारा हुआ उसमें मार दो ताकि वो मर जाए। तो वो मारना अफोर्ड कर सकते हैं तंजानिया वाले, क्योंकि उनके पास 20,000 से ज्यादा लायन है। हमारे यहाँ 5,000 टाइगर हैं। तंजानिया में पॉपुलेशन भी कम है इंसान के कंपैरिजन में आदमियों की, और यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा है। टाइगर कम है,
अगर आप मारना शुरू करोगे कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे। जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था तो उस तरीके से, अच्छा आप ये पता लगा नहीं सकते कि कौन मैन ईटर है कौन नहीं। एक मैन ईटर के चलते 5-7 टाइगर मरेंगे और धीरे 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 टाइगर खत्म हो जाएंगे। तो अगर ये सोल्यूशन आपको समझ में आता है तो ये तो सोल्यूशन नहीं है। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट भी करना है, समझदारी भी दिखानी है। जानवर को समझाया जा नहीं सकता, वॉच रखी जा सकती है। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ऐसे इलाकों में खतरनाक तरीके से जाने से रोके, जैसे कि बाइक पे जा रहे हैं जहां अब जब मालूम था कि टाइगरें सड़क के किनारे, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं वो अरुणाचल के, कि एक ही वीडियो में टाइगरें बैठी है और 2 कब्स बैठे हैं सब अडल्ट, तो सड़क के एकदम किनारे बैठे हैं। तो ये तो एक खतरे की घंटी थी ही ना कि आज नहीं तो कल इंसान के ऊपर हमला होगा। हुआ भी। उस हमले के बदले की भावना से इंसान ने टाइगर की जान ले ली। आगे भी जान जाने की संभावना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वही टाइगर को मार दिया गया हो जो इंसानों पे हमले कर रहे थे, दोबारा हमले होंगे। और फिर बगल से आवाज आई, हल्की सी विंडो खुली है लेकिन टायर की ही थी, थोड़ी सी अनयूजुअल थी। आज फिर दिमाग हॉरर एंगल की तरफ मुड़ा, लेकिन अभी अपना टॉपिक चल रहा है वो। तो वहां पे जिसको जो काम, अब पायलट को जो काम सौंपा गया हवाई जहाज उड़ाना, तो पायलट की जिम्मेदारी है ना हवाई जहाज को कैसे उड़ाना है, कैसे लैंड करना है, ठीक है ना। ऐसे ही ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि वहाँ के उस इलाके के डीएफओ के ऊपर एफआईआर करने की कहीं कोई एप्लीकेशन लगाई गई है। एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई, लेकिन लगाई गई है। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी कि जब इंसान रह रहे हैं, जानवर को, वो डिपार्टमेंट आपका है, जंगल विभाग, तो फिर वो जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर उस सड़क पे टाइगर सड़क के किनारे बैठे हैं और आदमी बाइक से जा रहा है, हमला भले ही नहीं किया था उसके पहले, हो सकता है इस बात का आकलन और अंदाजा कर लेना चाहिए था। आगे के लिए भी है, उस घटना के लिए भी है। तो जो तंजानिया का केस है कि भाई मैन ईटर हुए, उन्होंने भी ऐसा नहीं सबको गोली मार दी, उन्होंने भी प्रिकॉशंस किए, लोगों को पक्के घर बनाए। और आज हमले होते हैं लेकिन काफ़ी कम होते हैं। 2020, 21, 22 में भी हमले हुए हैं, इंसानों को मारा है तंजानिया में। लेकिन मैंने पहले बताया कि उनके पास 20,000 लायन है, वो उस कंडीशन में है कि उसको मार दें। इंडिया में 5,000 टाइगर में ये कंडीशन नहीं है कि आप टाइगर को बिना बात के मार दो। टाइगर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इंसानों को भी प्रोटेक्शन चाहिए और उसके लिए डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट को प्रिकॉशनरी, जैसे कि धारा 144 लगा देती थी, जैसे कि प्रशासन लगा देता है धारा 144, पुरानी सीआरपी, अब पता नहीं बीएनएस में थी क्या है, आईपीसी में थी वो मेरे ख्याल से, तो कि भाई जहां दंगा होने की संभावना है वहां 4 लोगों को एक साथ खड़े होने से रोकने के लिए धारा 144 लगा देते थे, प्रिकॉशन कि दंगा ना होने पाए, कि 4 आदमी खड़े होंगे तो कुछ ना कुछ प्लान बनाएंगे इसलिए। तो वैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी करने की जरूरत है। लोगों को चलने से तो नहीं रोक सकते क्योंकि लोगों के घर हैं, जाना पड़ेगा। कॉन्वॉय बना सकते हैं, थोड़ा सा कुछ गाड़ियां बढ़ाएं, बाइकर्स को जमा करें, थोड़ा उनकी भी जान का उनको समझाया जाए कि भाई थोड़ा दुर्घटना से देर भली, थोड़ी देर में पहुंच जाना, तो आराम से 8-10 बाइकर जमा हो जाए, हम आपको वो स्ट्रेच पार कराएंगे, फिर वहां से वही गाड़ी दूसरे उधर जो बाइकर खड़े हैं उनको लेके आ जाए। और जो पचमढ़ी में था, अगर वो आदमी पैदल जा रहा था, अगर बैरिकेड होता और उसको रोक लिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। तो इस तरह की अब एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पे जहाँ मैं चल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे भालू ने फिर आतंक मचाना शुरू कर दिया है। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं तो जुगलान जी, तो वो रहते तो हरिद्वार में है, उनका गांव है भेलडुंगा और बहुत ही खूबसूरत गांव है। एकदम पहाड़ के चोटी पे घर बने हैं, रिज पे, यानी कि घर के पीछे की विंडो खुलती है दूसरी वैली में, घर का दरवाजा खुलता है दूसरी वैली में।
बहुत ही सुंदर गांव है, लेकिन अफसोस ये है कि पलायन हो चुका है। सिर्फ 2 परिवार रहते हैं, बाकी सारे लोग बाहर जा चुके हैं। और उन परिवारों में वो जो जुगलान जी, उनकी माता जी भी रहती है, ये हरिद्वार में नौकरी करते हैं। तो अभी इनके यहाँ क्या हुआ, परसों भालू ने धीरे 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 पटाल, वो जो पत्थर के पटिए होते हैं, जो छानी, जो पशुशाला होती है, उसके ऊपर से हटाने शुरू किए, और बहुत ही सावधानी के साथ। अच्छा, उन्होंने बताया कि ये भालू एक ही भालू है जो अलग अलग इलाकों में जाके वारदात करता है। यानी जब एक इलाके में वारदात करने लगता है तो दूसरे इलाके में वारदात नहीं सुनाई देती। उम्र दराज हो चुका है, और ये जब से सुनने में आ रहा है, मतलब एक ही भालू है। मुझे लग रहा है 2015 के आसपास से ये घटनाएं चालू हुई थी, क्योंकि पहले हमने एक झोपड़ी बनाई हुई थी, डॉर्मेट्री थी, बैम्बू हट बनाई थी, उसमें 20 बेड लगाए थे, बंकर बेड। उसमें ग्रुप भी रुका करते थे, उसमें 2 वॉशरूम बनाए थे। और फिर जब वो थोड़ी पुरानी हो गई और उसके एक्चुअली बेड हिलने लगे थे, तो गेस्ट का रुकना बंद कर दिया, तो उसमें हमने स्टाफ रूम बना दिया। बढ़िया था वो, अंदर बाहर दोनों से बैम्बू थे, बीच में पॉलीथीन थी, वाटरप्रूफ थी, काफ़ी बड़ा हॉल था। तो उस टाइम पे ये भालू की वारदात शुरू हुई थी 7-8 किलोमीटर दूर। तब स्टाफ ने बताया था ऐसा हो रहा है, तो फिर हमने एक स्टाफ रूम दूसरा बना के दिया था, पक्का वाला, जो आज भी है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि भालू वो बैम्बू हट को तोड़ सकता है अगर इधर आ गया। हमारी तरफ आया नहीं, लेकिन तो हमने भी प्रिकॉशन लिया और वो उस बात को चेंज कर दिया। तो वो तब से पहली बार सुनने में आया था। अब अलग अलग गाँव में सुनने में आता है। बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपको याद होगा, कि जिस गौशाला में पटाल हटा के पहले हमला किया था, वो टूटी हुई गौशाला मैंने दिखाई थी। तो अभी इन्होंने मुझे वीडियो भेजे, मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड में। तो इनके यहाँ जब धीरे धीरे हटाना शुरू किया, तो जब शोर मचाया गया, तो उसके अंदर बछड़ा था, लेकिन वो नहीं कर पाया वारदात। फाइनली भालू डर गया और लौट गया। तो आप कल्पना करो कि गांव में घर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब लोग आते हैं, तीज त्योहार पे आते हैं, लेकिन दिल्ली वगैरह में रह रहे हैं सारे लोग। तो 2 ही लोग रह रहे हैं, उसमें उनकी माता जी हैं और एक परिवार और है। तो भालू वहाँ पहुँच गया। पहले भी उनके गांव में आया था। तो और ये भालू बहुत ही शातिर है, इकलौता भालू है जो ये करता है। इसको तरीका आ गया अपने नाखून से पत्थर के पटाल हटाने का, और बहुत ही धीरे धीरे करता है, तेजी से नहीं करता कि आवाज हो जाए। और फिर वो अंदर घुसता है। यहाँ तो नहीं कर पाया इस बार, पहले जो उसने वारदात की उसमें गाय बैल जो भी होता है उसे खा जाता है, और भालू को खाने का तरीका नहीं आता। तो ये भालू जो है, मैंने पहले बताया, गाय को थन से खाना शुरू कर देता है, बैल को उसके कुबड़ से खाना शुरू कर देता है, खा के चला जाता है। और उस गांव में जहां मैंने वो टूटा हुआ दिखाया था, वहां तो मैंने कुछ चश्मदीद भी बताए थे, जिन लोगों ने शोर कर करके भगाया था। दिन में भी भालू आ रहा था वहां। तो शायद वो बता रहे थे कि 1 या 2 भालू थे, मुझे यहाँ भी हो सकता है कि 2 ही हों, साथ में चलते हों। लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि जब एक इलाके में वारदात होती है तो दूसरे इलाके में बंद हो जाती है, और उसका दायरा वही 20-25 किलोमीटर का है। तो कभी इधर जाता है, मतलब वो इतना समझदार है कि एक ही इलाके में करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। और पहले तो ये जब घटनाएं शुरू हुई थी 2015 में, तब तो लोग ये शक कर रहे थे कोई आदमी ऐसा कर रहा है, क्योंकि भालू के पैरों का निशान जो था वो आदमियों के जैसा ही होता है, और वो थोड़े गीली मिट्टी वगैरह में जब निशान मिले तो लोगों को लगा कि आदमी है। लेकिन बाद में जब कुछ लोगों ने देख लिया तो क्लियर हो गया था कि भाई वो भालू है। तो यहाँ पे अब आप समझ लीजिए कि भालू के भी हमले हो रहे हैं, और हाथी की मूवमेंट है, इंसानों पे हमले नहीं है। 2 हाथी आसपास घूम रहे हैं अलग अलग, और दोनों टस्कर हैं। एक अग्रेसिव टाइगर है जो कि अग्रेसिव तरीके से ग्राउल कर रहा है, रोर कर रहा है। इंसानों पे हमला नहीं किया, लेकिन वो घरों के पास आ रहा है। ये अपने खरगोश भाई साहब का इलाका आ गया। मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया था कि वो छलावा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली मान्यता है तो मान्यता का सम्मान है। लेकिन
गाड़ी मत दौड़ाइए अगर खरगोश मिलता है। मतलब जैसे मैं चल रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि गाड़ी खड़ी कर लो, लेकिन आप तेज मत करो तो वो आगे भागेगा। और थोड़ी देर भाग रहा है थोड़ा सा धीमी भी कर लो, उसको भागने का मौका दो, क्योंकि वो लाइट के चकाचौंध की वजह से सामने सामने भागता है। ये आ गया अपना छरबत्ती वाला पेड़। गाड़ी ऐसे घुमाई जाएगी कि एक बार में ही घूम जाए भैया। ये घूम गई एक बार में। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, मैं तो कह रहा हूं कि ये स्कूलों में भी अब एक मैं कह रहा हूं, चलो शहरों में नहीं, हालांकि अवेयरनेस के लिए कोई दिक्कत नहीं, शहर में भी कर दिया जाए, क्योंकि शहर के आदमी भी जंगल बहुत जाते हैं, वाइल्ड लाइफ टूर या रास्ते जंगलों से गुजरते हैं। वरना जयपुर जैसे शहरों में लेपर्ड शहर के अंदर आ गए, भोपाल जैसे शहरों में टाइगर पूरे शहर के अंदर ही घूम रहे हैं। भोपाल वो राजधानी है देश में, एक प्रदेश की, जहां शहर के अंदर टाइगर घूमते हैं और एक नहीं कई घूमते हैं। तो शहरों में भी बढ़ा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गांव के आसपास ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने का तरीका कर दिया जाए। और इसकी जिम्मेदारी देखिए, एक आदमी जो अकेला जा रहा है, मान लीजिए किसी कारण से लेट हो गया। अभी जब मैं दिल्ली से आया तो मैं टाइमली आया, लेकिन इतना ज़्यादा एक जाम लग गया, समझ लो कम से कम 1.5 से 2 घंटे गाड़ियाँ खड़ी हो गई। ये रुड़की के भी पहले की बात है। क्या हुआ था मालूम नहीं चला, जब बाद में निकले तो वहाँ पे पुलिस खड़ी थी। या तो कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या कोई गाड़ी खराब होगी, कोई गाड़ी खराब हुई होगी और उन्होंने हटाया होगा। लेकिन प्रैक्टिकली कम से कम 2 घंटे गाड़ी 2 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर भी नहीं चली होगी, है ना। ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं तो आदमी लेट हो जाता है। ऐसे ही कोई आदमी कहीं गया हुआ है बाइक पे, वो भी लेट हो गया। अब उसके पास तो सोल्यूशन नहीं है, उसे घर भी जाना है। लेकिन अगर वहाँ पे जो फॉरेस्ट की चौकी है या पुलिस चौकी है, जो भी एक उस इलाके में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और उसके लिए बड़े अधिकारियों को व्यवस्था करनी होगी, तो वो रोक दे मतलब परमानेंट ना रोक दें कि थोड़ी देर इंतजार करो, हम इंतजाम करते हैं। अब 4-5 बाइकर के आने का इंतजार कर लिया जाए, थोड़ी देर वो वहीं चौकी में रुक जाए, आदमी 4-5 बाइकर साथ में जाए, एक गाड़ी की व्यवस्था रहे, एस्कॉर्ट करके कॉन्वॉय बना के निकाल दे। ये डेली की व्यवस्था है, तो एक तो उनकी गश्त हो जाएगी, जंगल की गश्त लगाने का उनका काम है, आदमी की सुरक्षा हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। अगर ऐसा अरुणाचल में कर दिया गया होता, जहां पर 3 टाइगर देखे जा रहे थे सड़क के किनारे बैठे हुए, तो एक टाइगर की जान बच जाती, एक इंसान की जान बच जाती। थोड़े से एफर्ट्स करने की जरूरत थी। और ये दोस्तों जो घर दिख रहा है, ये प्रेम लाला का घर है। यहाँ पे टाइगर आ गया था, ये अच्छे से पहचानते हैं टाइगर। रोड तो हमने सुनी है, हमारे यहाँ सुनाई दे रही है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में तो था, उसका अपना इलाका था, गाय वाय मार दी वो अलग बात थी, लेकिन वो घरों के पास नहीं जा रहा था, इनके घर के एकदम नजदीक में आ गया था और रोर कर रहा था। तो पटाखे फोड़े तो भागा। एक टाइम ऐसा आता है कि टाइगर और लेपर्ड पटाखों से भी डरना बंद कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुगर कैन लेपर्ड्स के बारे में और टाइगर के बारे में, जो कि पैदा ही गन्ने के खेतों में होते हैं। उन्होंने पटाखे बहुत सुने होते हैं, गाड़ियों की आवाज, हॉर्न, वो डरते नहीं हैं। तो यहाँ तो खैर गन्ने के खेत नहीं है, लेकिन जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो पहले से सावधानी कर ली जाए। सावधानी ही बचाव है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो चलिए, आ गया हूं अपनी मंजिल तक, एंड करता हूं वीडियो को। ये टॉपिक ऐसा है कि कितनी बार भी डिस्कस करो, बहुत जरूरी टॉपिक है, करना ही पड़ेगा, मुझे नहीं सबको। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूं वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।